उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे बॉम्ब बनाकर एक जगह पे लगाकर उसके टाइमर को स्टार्ट कर देती है और उस टाइमर में 1 घंटा बाकी था। और दूसरी तरफ हमें मिस जे को दिखाया जाता है जो कि लिन के पास आकर कहती है क्या तुम सो गए हो? तो लिन कहता है नहीं मैं जागा हुआ हूँ। मिस जे पूछती है तो बताओ हम क्या बात कर रहे थे? लिन बताता है तुम कह रही थी कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि फायरमैन का नेमेसिस कहाँ है। नेमेसिस मतलब एनिमी। मिस जे बोलती है और क्या बताया था मैंने? पर लिन वो भूल गया होता है। तो मिस जे बोलती है जब तुम उसे इतना ही याद कर रहे हो तो तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए था, लेकिन अब तुमने अपना रास्ता चुन लिया है तो तुम्हें इसे हासिल करना होगा वरना तुम्हारी सारी कुर्बानियां बेकार हो जाएंगी। तो बताओ अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम्हें क्या करना है? लिन कहता है मुझे फायरमैन के नेमेसिस वुल्फ गर्ल को हराना है। मिस जे बोलते नहीं, तुम्हें हीरो फायरमैन से आगे निकलना है और टॉप 10 में जाना है, इसलिए तुम्हें उस वुल्फ गर्ल को हराना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है फायरमैन कौन है और वो हीरो कैसे बना था। हमें एक रोती हुई लड़की को दिखाया जाता है जो कि आग से घिरी हुई थी। तभी एक फायर फाइटर दरवाजा तोड़कर उसे बचाने के लिए आ जाता है और उससे कहता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, चिंता मत करो। पर तभी उसके ऊपर वहाँ की छत गिर जाती है और बाहर की तरफ बाकी फायर फाइटर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो लोग बाहर की आग बुझा लेते हैं तो वो लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं उस फायर फाइटर ने उस छत को नीचे नहीं गिरने दिया था। फिर वो फायर फाइटर कहता है उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उस लड़की को बचाने के लिए मैं गिर नहीं सकता था। और ये सब उसे मिस जे बता रही थी। मिस जे कहती है ये घटना बिल्कुल आग की तरह फैली, लोगों का फायर फाइटर पे भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया और मिस्टर सैंग ने उससे कांटेक्ट करने के लिए एमजी मैनेजमेंट से खुद रिजाइन कर दिया और उसे एक ऐसा हीरो बनाने में मदद करी जिसे कोई ना हरा सके। उसके बाद फायरमैन ने ई सोल के नेमेसिस मैजिक शैडो को हराया और उसके बाद ही वो टॉप 10 में चला गया। और फिर हमें ई सोल और मैजिक शैडो को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। तभी मैजिक शैडो वहां से भागने लगता है और रास्ते में फायरमैन से टकरा जाता है जिस वजह से वो खुद ही मर जाता है। और उसके बाद उसे एक मिशन दिया गया जिसमें उसे एक बड़े से पत्थर को उठाकर एसोसिएशन के पास लाना था और एसोसिएशन ने उस पत्थर से एक स्टैचू बनाया जो कि हीरो के गर्व का प्रतीक माना जाता है। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बंदा बोलता है बैलेंस बनाए रखने का मतलब है कि ज्यादा जिम्मेदारी और भरोसा पाना, और ये स्टैचू सभी हीरो की तरफ से एक फैसला है और उस स्टैचू पे से पर्दा हटाया जाता है जो कि फायरमैन का ही होता है। फिर वो बंदा बोलता है हमारे पास आज के स्पेशल गेस्ट भी हैं। तभी वही लड़की वहाँ आती है जिसे फायरमैन ने बचाया था। वो उसके लिए एक स्कार्फ लाई थी पर फायरमैन नीचे नहीं झुकता है और वो उसे स्कार्फ नहीं पहना पाती। तो वो बंदा बोलता है लाओ ये मुझे करने दो और वो उससे स्कार्फ लेकर उसे पहना देता है। और फिर हमें बताया जाता है नाइस 15वें नंबर पर है। वो मिस जैसे बोलता है हम एक ही एजेंसी में हैं तो क्या ये थोड़ा गलत नहीं होगा? और हाँ वो वुल्फ गर्ल के पीछे खुद ही क्यों नहीं जाता? मिस जे बोलती है पहली बात तो ये बहुत सारे हीरो हैं लेकिन सिर्फ एक ही एक्स टाइटल के लिए जा सकता है, इसीलिए तुम्हें इसके बारे में बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि एक वजह है कि वुल्फ गर्ल फायरमैन के लिए इतनी बड़ी दिक्कत क्यों बन गई है और वो उसे लेकर वहाँ आ जाती है जहाँ पर एक टनल होता है। मिस जे बताती है वुल्फ गर्ल के अड्डे के गेट में से एक गेट है। तो लिन समझ जाता है कि फायरमैन इसके अंदर क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि फायरमैन के फैंस चाहते हैं कि वो हमेशा खड़ा रहे और यहाँ तो रेंग कर अंदर जाना पड़ेगा। मिस जे बताती है मुमकिन है कि और भी गेट बाकी ऑर्गेनाइजेशन को मिल गए होंगे, इसलिए हो सकता है कि वहाँ पहले से ही कुछ हीरो गए हों। फिर हमें दिखाया जाता है ऐसा सच में है, 2-3 हीरो वहाँ गए थे लेकिन वो अंदर तक नहीं पहुँच पाए थे। लिन लिंग बोलता है तो हम ऐसा क्यों नहीं करते, जैसे वो बाहर अटैक करने के लिए आए हम उसे तभी पकड़ लेंगे। मिस जे उसे बताती है अगर वो एक तबाही मचाने वाली बुरी विलन होती तो उसे नेमेसिस का टाइटल कभी नहीं मिलता। तो बताओ क्या तुम्हें पता है वायलेंस से ज्यादा क्या खतरनाक होता है? लिन बोलता है मैजिक। मिस जे बोलती नहीं इमेजिनेशन। लोगों के दिल में एक आइडिया डालो और उसे बढ़ाओ, वो एक छोटे पौधे की तरह बढ़ेगा और जब वो एक सोच में बदल जाएगी तो फायरमैन की तस्वीर लोगों के नजरिए से बदल जाएगी। और हमें दिखाया जाता है कि वुल्फ गर्ल फायरमैन के बारे में बहुत कुछ अजीबोगरीब लिखकर छाप रही थी। मिस जे बोलती है अंडरग्राउंड वही जगह है जहाँ पर वुल्फ गर्ल फायरमैन के ऊपर कहानियों की बुक लिखती है और बुक बनाने के बाद वो लोगों में उसे बांट देती है और जब लोग या बच्चे उसे पढ़ते हैं तो उसका असर फायरमैन के ऊपर होता है। अब नाइस उस टनल से अंदर आ जाता है और वो एक बंदे को फंसा हुआ देखता है तो वो बंदा बोलता क्या वहाँ कोई है, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो। फिर हमें फायरमैन को दिखाया जाता है जो कि कुछ बच्चों को मोटिवेट कर रहा था। बच्चे उसकी बातों से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। तभी एक लड़की उससे पूछती है मिस्टर फायरमैन क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, आपके स्टैचू में ये रेड स्टॉल क्यों नहीं है? तो फायरमैन इस पर कुछ नहीं बोल पाता और दूसरी तरफ लिन उसे बाहर निकाल देता है तो वो बंदा उसे शुक्रिया बोलता है। फिर वो बंदा लिन से पूछता है नाइस तुम यहाँ पर वुल्फ गर्ल को हराने के लिए आए हो? तो वो बोलता है हाँ, और तुम? तो वो बोलता है मैं बिना नाम का एक हीरो हूँ, अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो मेरी कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो लिन भी अपने रास्ते जाने लगता है पर तभी वो बंदा एकदम से आकर उस पर अटैक करता है तो लिन उसे मारकर वापस से अंदर घुसा देता है और उसे मिस जे की बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि बहुत सारे हीरो हैं लेकिन सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा
बैटल को पा सकता है। मिस जे उसे कॉल करके पूछती है तो बताओ तुम्हें उसका अड्डा मिल गया। तो लिन एक जगह के दरवाजे को तोड़कर अंदर आते हुए बोलता है हाँ मैं अभी वहीं हूँ, और वो वहाँ आकर छानबीन करने लगता है। तभी उसे एक बुक मिलती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मिस जे से बोलता है जल्दी करो और मेरी अभी की लोकेशन देखो। और वो एक मैप निकालकर मिस जे से बोलता है इतने सारे हीरो को एक साथ उसकी लोकेशन मिल गई जबकि वो बहुत टाइम से यहाँ छुपी हुई थी, तो ये हो सकता है कि ये एक ट्रैप है। और उसे वो बॉम्ब दिखाई दे जाता है। मिस जे उसे उसकी लोकेशन देखते हुए बोलती है तुम्हारी करंट लोकेशन है हीरो एवेन्यू का टॉप, और तभी वो बॉम्ब फट जाता है। दूसरी तरफ फायरमैन उस लड़की को बताता है ये स्कार्फ तब मुझे एक लड़की ने दिया था जो तुम्हारी उम्र की थी। तभी वहाँ की जमीन टूटने लगती है और लोग वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वो लड़की वहाँ गिर जाती है और उसके ऊपर वो स्टैचू गिरने लगता है। तो फायरमैन जल्दी से आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है सब ठीक है जल्दी यहाँ से भागो। तो वो लड़की वहाँ से भागने लगती है, पर तभी वुल्फ गर्ल जमीन के नीचे से आकर उस लड़की को पकड़ लेती है और फायरमैन से बोलती है हम आखिरकार फिर से मिल गए फायरमैन। फायरमैन बोलता है उसे जाने दो। वुल्फ गर्ल कहती है मैं इसी पल का तो इंतजार कर रही थी। फायरमैन बोलता है तुम्हारी सारी दुश्मनी मुझसे है, उस लड़की को जाने दो। तो वुल्फ गर्ल कहती है नहीं मैं जिसे डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ, और वो उस स्टैचू की बात कर रही थी। मैं चाहती हूँ कि ये स्टैचू जो हीरो को रिप्रेजेंट करता है हमेशा के लिए नीचे गिर जाए। मुझे विश्वास है तुम्हें समझ में आया मेरा क्या मतलब है। बाकी लोग बोलते दूसरे हीरोज कहाँ हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जो हीरो बाहर थे वो लोगों की मदद कर रहे थे। वुल्फ गर्ल कहती है उस स्टैचू को नीचे रख दो या लड़की को छोड़ दो, अपना फैसला जल्दी करो। तुम उन फालतू हीरोज के घमंड को बचाने के लिए एक जिंदा लड़की को दांव पर लगा रहे हो। अभी लोग भी कहने लगते हैं हाँ फायरमैन उसे छोड़ दो। तो लोगों के विश्वास की वजह से वो उसे और देर तक नहीं उठा पा रहा था। तभी वहाँ से नाइस निकलता है और लोग उसे देखकर उसे चेयर करने लगते हैं। फायरमैन बोलता है नाइस जाओ और उस बच्ची को बचाओ। तो नाइस कहता है वो उस बच्ची को नहीं मारेगी और वो उस स्टैचू को तबाह नहीं करना चाहती। फिर हमें दिखाया जाता है जब लिन ने उस बुक को उठाकर देखा था तो उसमें वही लड़की थी जिसने उसके लिए वो स्कार्फ बनाया था। लिन बोलता है उसका असली मकसद तुम्हें गिराना है, या फिर सही शब्दों में कहूँ तो तुमसे सब कुछ छुड़ा देने के लिए, क्योंकि वो वही लड़की है जिसे तुमने उस आग में जलने से बचाया था और वो जिसने तुम्हें रेड स्टॉल दिया था। फायरमैन को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है ये क्यों हो रहा है। नाइस कहता है वो तुमसे नफरत नहीं करती, वो उससे नफरत करती है जिसकी जिम्मेदारी तुम लेते हो। ये सारी कहानियां जो तुम्हारी इमेज को खराब करती है असल में वो उसके दिल में तुम्हारी असली रूप की कहानियां हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो छत गिरी थी तो उसने उस छत को पकड़ लिया था जहाँ पर उस लड़की को भरोसा था कि वो उसे गिरने नहीं देगा। फायरमैन बोलता है तुम चिंता मत करो मैं इसे गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उसने उसके लिए रेड स्टॉल बनाया था पर फायरमैन नीचे नहीं झुका था, लेकिन उससे उसे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा था। और जब वो हाई स्कूल में थी तो वो जब भी फायरमैन के बारे में कहती थी कि वो उसे जानती है तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते थे, क्योंकि वो कहती थी कि फायरमैन एक टाइम पहले कमजोर हुआ करता था पर कोई भी उसके बात का विश्वास नहीं करता था। फिर वुल्फ गर्ल अपना मास्क उतारती है और फायरमैन से कहती है मुझे पहले वाला फायरमैन वापस चाहिए। तो फायरमैन रोते हुए कहता है मुझे माफ करना। फिर हमें वो न्यूज दिखाई जाती है जब उससे रिपोर्टर पूछ रहे थे तुमने इतनी भयानक आग में इतनी हिम्मत कैसे बनाए रखी। तो फायरमैन बोलता उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे इस छोटी बच्ची को बचाना था। अगर मैं गिर जाता तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। और प्रेजेंट में वो लड़की रो रही होती है। फायरमैन बोलता ये तुम ही थी जिसने मुझे हीरो बनने में मदद की थी, मुझे माफ कर दो। और तभी उसके पैरों की पावर खत्म हो जाती है और वो झुक जाता है। तो ये देखकर नाइस जल्दी से जाकर उस स्टैचू को पकड़ता है और वो लड़की भी वहाँ आ जाती है। और तभी वो स्टैचू नीचे गिर जाता है, लेकिन नाइस ने उसे गिरने से बचा लिया था। तभी सब लोग उसे चेयर करने लगते हैं नाइस तुम ये कर सकते हो। तो मिस जे ये देखकर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर देती है जिस वजह से लिन की ट्रस्ट वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है और वो उस स्टैचू को लेकर पूरी तरीके से खड़ा हो जाता है। मिस जे बोलती है तो एक चमत्कार है, उसकी ट्रस्ट वैल्यू फायरमैन से ज्यादा हो गई, अब वो हीरो एसोसिएशन के टॉप 10 में आ गया। लिन बोलता है मुझे आखिरकार पता चली गया कि ये पत्थर कितना भारी था, और अब वो न्यूज हर जगह चलने लगती है। अब लिन हीरो टावर के टॉप 10 रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर फायरमैन अपना सामान पैक कर रहा था। उसे देखकर वो कहता है मुझे लगा कि तुम परसों आओगे। तो लिन बोलता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें यहाँ निकालने के लिए नहीं आया हूँ। फायरमैन हंसते हुए बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। लिन बोलता है मैं पहली बार तुम्हें इतना खुश देख रहा हूँ। तो वो कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। लिन बोलता है अब तुम फायरमैन नहीं रहे तो अब तुम क्या करने वाले हो। तो वो बोलता है पहली चीज ये है कि आधे महीने तक घूमना और आराम करना। लिन अपने मन में बोलता है तो फायरमैन की विश ये थी कि वो आराम से लेट पाए। फायरमैन बोलता है ये सबकी इच्छा थी कि मैं हमेशा खड़ा रहूं, लेकिन इस वजह से मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा खराब हो गई। बेचारा वो पॉटी करने के लिए भी नहीं बैठ पाता था और सोते वक्त भी उसे बेड पर खुद को बांधकर बेड को खड़ा करके सोना पड़ता था। फायरमैन बोलता है मैं सोचता था कि ये एक हीरो होने की वजह से है, लेकिन मैं तो बेवकूफ था। लिन भी बोलता है सेम मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरे फैंस चाहते हैं कि मैं हर चीज में परफेक्ट रहूं और इसी वजह से मैं कुछ भी इधर उधर का नहीं कर पाता। अब फायरमैन वहाँ से जाते हुए बोलता है इसमें कोई शक नहीं कि तुम इस फ्लोर पर आ गए हो,
हो, ये तुम्हारी पूरी मेहनत है कि तुमने अपने सपने को पूरा किया। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बोलता है मैं असल में नाइस नहीं हूँ। फायरमैन बोलता है चाहे तुम कोई भी हो, खुद को अपने आप जैसा रखो। फिर उसे मून की बात याद आती है जब उसने कहा था कि मुझे असल में नहीं पता कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या नहीं चाहती। और वो यही सोचते हुए खिड़की की साइड जाता है। तभी उसे मून दिखाई देती है जो कि गॉड आइस के साथ थी। तभी गॉड आई कहता है माय डियर सब्सक्राइबर्स, नाइस की नई टॉप रैंकिंग सेलिब्रेट करने के लिए मैंने उसके बारे में कुछ बताने का फैसला किया है। और वो मून को टॉर्चर कर रहा था, जिसे देखकर लिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। लोग भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि मून जिंदा है। गॉड आई कहता है जैसा कि आप देख सकते हैं मून मरी नहीं है, नाइस के बारे में सब कुछ अच्छे से प्लान किया गया था और ये सब नाटक था। ये देखकर लिन को बहुत गुस्सा आ रहा था। गॉड आई कहता है और मैं उसकी इज्जत के धीरे धीरे टुकड़े करूंगा। अब ये न्यूज चलने लगती है कि मून के जिंदा होने से पब्लिक में हंगामा हो चुका है और नाइस की ट्रस्ट वैल्यू बहुत ही तेजी से गिर रही है और मून को एनलाइटर यानी गॉड आई ने पकड़ लिया है। फिर हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उसके फैंस कह रहे थे वो मून नकली है, वो गॉड आई की चाल है, तुम जवाब मत दो। मिस जे अपने बॉस से कहती है मिस्टर सैंग मुझे नहीं पता कि मून कहाँ गई और एनलाइटर ने उसे कैसे ढूंढा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि नाइस और मून के चाहने वाले हमारे सबसे अच्छे डिफेंडर होंगे। और जो भी लोग लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे थे उनमें नाइस के टीम के लोग ये फैला रहे थे कि ये एनलाइटर हमेशा से नाइस को नीचा दिखाना चाहता था, लाइव स्ट्रीम इंसिडेंट भी उसी ने किया था। तो ये सब सुनकर नाइस और मून के सपोर्टर कहते हैं हाँ नाइस कभी झूठ नहीं बोल सकता, ये मून नकली है। तो ये देखकर एनलाइटर हंसते हुए कहता है मुझे पता था, नादान लोगों की नादान सोच, ये सब अपनी पसंद में अंधे हो चुके हैं। तो ठीक है मुझे सबकी आंखें बनने दो और तुम सबको सच्चाई दिखाने दो। और वो सिस्टम पर हैक करके लाइव स्ट्रीमिंग में घुस जाता है और कहता है 1 घंटे के अंदर मैं मून को मार दूंगा। नाइस तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाकर छुप सकते हो या तो एक हीरो की तरह मेरा सामना कर सकते हो। तो लिन ये देखकर उधर जाने लगता है पर तभी उसके फैंस चिल्लाते हैं नाइस प्लीज मत जाओ। अब नाइस के सपोर्टर नहीं चाहते थे कि वो एनलाइटर के पास जाए, इसीलिए वो वहाँ नहीं जा पाता और वहीं गिर जाता है। एनलाइटर कहता है अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, जल्दी से डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। मिस मून उसे देखकर मिस्टर सैंड से कहती है चिंता मत कीजिए मिस्टर सैंड, नाइस अभी वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन मून तो मिस्टर सैंग बोलता मैंने पहले ही किसी को उससे निपटने के लिए भेज दिया है और वो एक हीरो को वहाँ भेज देता है। फिर मिस जे के लोग लिन को पकड़ के वहाँ लाके बैठा देते हैं। मिस जे बोलती है रहने दो, तुम कितनी बार भी कोशिश कर लो नतीजा वैसा ही रहेगा, क्योंकि तुम्हारे बिलीवर्स नहीं चाहते कि तुम उससे लड़ने जाओ। उन लोगों ने नाइस को फाइनली टॉप 10 में पहुंचाने के लिए इतने साल लगा दिए। तो लिन पूछता है तो मून का क्या? मिस जे बोलती वो पहले ही मर चुकी है। तो लिन गुस्से में बोलता तुम इन फैंस के लिए उसकी जिंदगी दाव पर लगाना चाहती हो? तो मिस जे उसे समझाते हुए कहती ये तुम अपने दिमाग में डाल लो, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, उन्होंने ही तुम्हें बनाया है एक हीरो बनने के लिए और नाइस बनने के लिए। ये वो जंजीर है जो तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी और तुम चिंता मत करो, मिस्टर सैंड ने मून को बचाने के लिए किसी को भेज दिया है। कभी एनलाइटर के ऊपर अटैक होता है तो वहाँ से साइड हटकर देखता है तो वहाँ पर वही हीरो आ गया था। न्यूज रिपोर्टर बोलता है त्रिमान का ब्लैंक स्टार आ गया। तो उसे देखकर वो नाइस का मजाक उड़ाते हुए बोलता है नाइस तुम कितने डरपोक हो। तो लिन पूछता है ब्लैंक स्टार कौन है? तो मिस जे बताती है वो क्लीन अप स्पेशलिटी का एक हीरो है, वो अपनी आयरन फिस्ट के लिए मशहूर है। और दूसरी तरफ वो उसके साथ लड़ने लगता है जहाँ पर वो अपनी फिस्ट की ताकत से उसके हर डिफेंस को तोड़ रहा होता है। उसके डिफेंस को तोड़ते हुए वो उसे एक पंच मारता है जिससे उसकी कुछ यादें बाहर निकल जाती है। तो लिन पूछता है लेकिन मून का क्या? तो मिस जे बोलती है मून और एनलाइटर ही वो हैं जो हमारे अलावा तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी जानते हैं, तो उसकी यादें मिटा देने से तुम्हें दुनिया में कोई और नहीं जानेगा और इतना कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद ये तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा। अगर मून भूल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी गॉड आई आयरन फिस्ट को ध्यान से देखता है और वो जैसे ही अपना पंच मारता है वो उसके अंदर एक कमी ढूंढ लेता है और उसके पंच से बच जाता है। ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं कि उसके पंच से आज तक कोई नहीं बच पाया था, ये कैसे बच गया। फिर गॉड आई उससे कहता है त्रिमान कंपनी ने तुम्हें हीरो बनाने के लिए इतनी मेहनत की, तुम्हारी कमियों को छुपाने के लिए हर तरह के ट्रिक्स का इस्तेमाल किया, तुम्हें एक हीरो बनाने के लिए ताकि तुम सबका भरोसा हासिल कर सको, लेकिन आखिर में सच्चाई जीतेगी। मिस जे देखकर हैरान हो जाती है कि उसके हाथ ये इन्फॉर्मेशन कैसे लग गई। तभी मिस्टर सैंड मिस जे को कॉल करके कहता है उसके ब्रॉडकास्ट सिग्नल को हैक करो। मिस जे कहती है आईटी टीम इस पर काम कर रही है, इसमें थोड़ा समय लगेगा। मिस्टर सैंड कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, अगर जानकारी फैल गई तो उसकी ट्रस्ट वैल्यू कम हो जाएगी। और फिर से एनिमेशन चेंज हो जाता है और आयरन फिस्ट और वो आपस में लड़ने लगते हैं, जहाँ पर गॉड आई उससे लड़ते हुए उसकी कमियों के बारे में बता रहा था। गॉड आई कहता है तुम्हारी असलियत ये है, एक थर्ड रेट बॉक्सर जिसमें ठीक ठाक टैलेंट है, जो अपने ग्लव्स में मेटल प्लेट्स डालता है और फिर वो उसके ऊपर एक फाइनल अटैक
अटैक करता है जिससे वो गिरकर बेहोश हो जाता है। और फिर गॉड आई सबसे कहता है तुम सबने देखा ना इसकी सच्चाई, इसे देख के तुम्हें पता चल गया हो कि अंदर से कुछ भी नहीं। मिर्जे बोलते जल्दी करो, तुम्हारे पास बस 1 मिनट है, इस ब्रॉडकास्ट को जल्दी से किसी भी वीडियो से रिप्लेस कर दो। गॉड आई कहता है ना, इस अगली बारी तुम्हारी है, मैं सबको दिखाऊंगा तुम्हारी चमक धमक के नीचे छुपा हुआ तुम्हारा चेहरा, तुम बस एक दुखी इंसान हो। तभी वो लिन की वीडियो चला देते हैं जो कि उसने टू बी हीरो एक्स नाम से बनाई थी, जिसमें वो कह रहा था हीरो क्या होता है, अंधेरे में रोशनी की एक किरण, मुसीबत के समय बचाने वाला, हमारे दिलों में परफेक्शन का वो रूप। और ये वीडियो हर जगह चल रही थी जिससे लोग उसे देख रहे थे। फिर लिन आगे बोलता है इस समय जहाँ हीरो भरोसे से बनते हैं, हर कोई हीरो बन सकता है। मिर्जे पूछती है बेकार सी क्लिप कहाँ से आई, तो उसका साथी बोलता है तुम्हारे ईमेल में सबसे नया प्रोमो वीडियो है। अब लिन फिर से वहाँ से जाने लगता है तो मिर्जे उसे रोकने लगती है और अभी भी उसके फैंस उसे मना कर रहे होते हैं, लेकिन लिन मानता नहीं और वो आगे बढ़ते रहता है, जिस वजह से उसकी पावर खत्म होने लगती है। और वो लिफ्ट के अंदर जाकर मिर्जे से कहता है तुम किससे कह रही हो, मैं नाइस नहीं हूँ। तो मिर्जे उसे देखकर अपने लोगों से कहती है इसे मत जाने दो। तो वो लोग उसे पकड़ने के लिए जाने लगते हैं, पर तभी लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है और वो वहाँ जाने लगता है और उसे मून के साथ बिताए हुए अपने पल याद आने लगते हैं। वो अपने मन में बोलता है मैं शुरू से जो चाहता था वो नाइस नहीं था, बल्कि एक असली हीरो था, और अब वो नाइस होना छोड़ देता है। और अब वो नीचे आ जाता है जहाँ पर उसके फैंस उसे जाने से मना कर रहे थे, लेकिन वो उसे देखकर पहचानते नहीं है और लिन वहाँ से भागकर जाने लगता है। लोग उसे देखकर कहते हैं ये तो नाइस की तरह दिख रहा है, लेकिन मुझे याद नहीं कि ये कौन सा हीरो है। और लिन वहाँ से भागते हुए मून के बारे में ही सोच रहा था। लिन अपने मन में बोलता है अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया तो मेरा हीरो बनने का कोई फायदा नहीं। और उसे ये भी याद आता है जब उसने फायरमैन से कहा था कि मैं नाइस नहीं हूँ, तो फायरमैन ने बोला था तुम कोई भी हो, बस खुद बने रहो। लिन बोलता है मैं नॉर्मल इंसान ही रहना चाहूंगा। और दूसरी तरफ गॉड आई आयरन फिस्ट को मारते हुए कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी पावर इतनी जल्दी कम हो जाएगी। तभी वहाँ लिन आ जाता है जिसे देखकर वो कहता है तो आज का मेन कैरेक्टर स्टेज पर आ ही गया और अब लोगों को दिखाने का टाइम आ गया है कि तुम कौन हो। और वो फिर से लाइव स्ट्रीमिंग को हैक करके लिन को दिखाने लगता है, जिसे देखकर लोग कहते हैं क्या ये नाइस है, लेकिन ये तो नाइस की तरह दिख रहा है पर उसके तरह इसकी बॉडी लैंग्वेज नहीं है। मिर्जे अपने साथी से बोलते जल्दी करो और उस बच्चे को यहाँ लेकर आओ। तो उसका साथी उसे न्यूज दिखाते हुए बोलता मिर्जे ये देखिए। तो मिर्जे देखती है कि वो वहाँ पहुंच चुका है। लोग पूछने लगते हैं क्या वो नाइस है जो अभी यहाँ से भागा था। गॉड आई कहता है अब प्लीज दुनिया को अपना सही इंट्रोडक्शन दीजिए। लिन बोलता है असली नाइस मर चुका है, मेरा नाम है लिन, मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ और ये हर जगह लोग देख लेते हैं कि वो नाइस नहीं है। तभी पब्लिक पागल हो जाती है और वो पूछने लगते हैं क्या नाइस मर गया, ये कब हुआ। तभी लिन की बात भी चलने लगती है कि ये तो लिन है, क्या इसने सुसाइड नहीं किया था। तो लोग कहने लगते हैं मुझे लगता है नाइस की सुसाइड की न्यूज को लिन के साथ बदल दिया गया। लिन आगे बताता है मैं पहले एक एवरेज इंसान था, मैं पर्दे के पीछे काम करता था और हीरोज के लिए प्रोमो और कमर्शियल्स डिजाइन करता था। फिर एक दिन बस एक मौके के साथ मैं नाइस बन गया और उसकी ट्रस्ट वैल्यू अपना ली। काफी समय तक मैंने मेहनत की ताकि मैं अपने आप को नाइस जैसा बना सकूं और लोग ये सुनकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लिन आगे कहता है मुझे हीरो बनने से मिलने वाली एबिलिटीज पसंद थी, यहाँ तक कि जब किसी ने मुझे खुद को याद रखने की वार्निंग दी तब भी मैंने झूठ के साथ विश्वास को पकड़े रखा, लेकिन अब मैं नाइस बनने से खुद को हटा रहा हूँ। और वो गॉड आई से कहता क्या तुम प्लीज, पर तभी वो उससे कहता चुप रहो और उस पर अटैक करके नीचे गिरा देता है और कहता है बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अगर तुम फेक होने के लिए माफी मांगने जा रहे हो तो तुम्हें अपनी सजा मान लेनी चाहिए। लिन पूछता है क्या तुम मून को जाने दोगे। तो गॉड आई बोलता नहीं, वो भी तुम्हारे साथ मिली हुई थी। लिन बोलता ठीक है, भले ही मैं नाइस नहीं हूँ, भले ही मेरे पास अब कोई भी ट्रस्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन मून के लिए मुझे तुम्हें हराना ही होगा। और वो तेजी से जाकर उसके ऊपर अटैक करता है, पर वो उसे हल्के से ही अटैक से नीचे गिरा देता है। लेकिन लिन हार नहीं मानता और उठकर दोबारा अटैक करता है, लेकिन वो फिर से उसे मारकर गिरा देता है। और लिन बार बार मार खा के उसके पास उसे मारने के लिए आ रहा था। लोग उसे देखकर कहते हैं ये आदमी करना क्या चाहता है, इसका मून के साथ क्या रिश्ता है। तो लड़की कहती है लेकिन अगर नाइस बहुत पहले ही मर चुका था तो वेडिंग में उसके लिए रोने वाला यही आदमी होगा। मिर्जे ये सब देखकर कहती है ये बच्चा बेकार है, उसने मेरा भविष्य बर्बाद कर दिया और अब वो अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। लोग लिन को पिटते हुए देखकर कहते हैं उसके पास कोई पावर नहीं है तो वो हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहा है। गॉड आई उसे मारते हुए कहता है नकली हीरो बनने का सेशन अब खत्म हुआ, तुम्हें ये सोच समझ के स्टार्ट करना चाहिए था। और वो उस पर फाइनल अटैक करके उसे गिराकर कहता है तो अब ये सब खत्म हुआ, सबको अब देखना चाहिए कि ये हीरो चाहे वो असली हो या नकली कुछ नहीं से बनाए जा सकते हैं। इस टाइम में कोई असली हीरो नहीं और इसके लिए सिर्फ कमीशन और हीरो एजेंसी ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि आप सब में से हर कोई जिम्मेदार है। लिन उठते हुए बोलता है अपनी बकवास बंद करो और फिर से वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। तो वो इस बार उसे पकड़ के ऊपर लटका देता है और कहता है क्या
तुझे हीरो बनने की आदत हो गई है? तुझ जैसे बेईमान के लिए कौन चेयर करेगा? लिन लिंग बोलता है मुझे किसी के चेयर की जरूरत नहीं है, कोई भी हीरो बन सकता है। तो कहता है तू खुद को देख, तू अब भी सोचता है कि तू एक हीरो बन सकता है? लिन लिंग बोलता है जिस पल मुझे सच में लगा कि मैं हीरो बनना चाहता हूँ वो तब नहीं था जब मैं नाइस बना, और वो तब नहीं था जब मैं टॉप 10 में पहुंचा। वो तब था जब मुझे किसी के लिए फीलिंग्स आई, कोई जिसके लिए मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। और वो अपने सर से उसके सर पे मारता है और खुद को आजाद कर लेता है। तो गॉड आई फिर से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर थोड़ी देर के लिए उसके रोबोट्स उसके काबू में नहीं आते और वो फिर से उसे आकर एक मुक्का मार देता है। फिर वो अपनी मशीन का यूज करके उसकी कमजोरी देखने की कोशिश करता है, पर उसे हर जगह कमजोरी दिखाई दे रही होती है और उसी चक्कर में वो फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए लिन उसे फिर से मारता है। तो ये देखकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, तो लिन लिंग उसे पकड़ लेता है और उसे गिराकर फिर से मारने की कोशिश करता है, पर वो एक रोबोट को उठाकर उसके मुंह पर उस रोबोट से मार देता है और उसके पास आकर उसे लगातार मारते हुए कहता है मैंने पहले ही बहुत सारे हीरो को हरा दिया है, तुझे क्या लगता है तुझ जैसा इंसान मुझे हरा सकता है? चल जल्दी कर, मर जा साले। और वो उसे मारने लगता है। और जो ऑडियंस देख रही थी उसमें से एक लड़की अपनी दोस्त से पूछती है इसका नाम क्या था? उसकी दोस्त बताती है इसका नाम लिंग लिंग था शायद। और दूसरी तरफ गॉड आई उसे मारते हुए नीचे गिरा देता है। तभी उसे देखकर उस लड़की के मुंह से निकलता है उठ जाओ लिंग लिंग। तभी उसकी ट्रस्ट वैल्यू बढ़ जाती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और एनिमेशन फिर से चेंज हो जाता है और अब लिंग लिंग खड़ा होकर उसे मारने लगता है और अब मिस जे और बाकी लोग भी उसे चेयर करने लगते हैं। अब लिंग लिंग उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है, तो वो कहता है तुम पागल हो गए और वो बच के भागने लगता है और लिंग लिंग उसके पास आता है और उसे एक बहुत ही तगड़ा मुक्का मारता है। तभी एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी को कॉल करके जाता है हमें इस लड़के में काफी ज्यादा दिलचस्पी है, हम इसे साइन करना चाहते हैं। तो उधर से वो लड़की कहते हैं जी सर, मैं हेड हंटर को तुरंत बता दूंगी। तो कहता है ठीक है जल्दी बता देना, नहीं तो कोई और उसे चुरा लेगा। और कुछ लोग उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगते हैं और अब लिंग लिंग की ट्रस्ट वैल्यू नाइस की जितनी हो जाती है और लिंग लिंग तेजी से जाकर अपना पंच उसके साइड से निकालता है, जिस वजह से उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है और वो बोलता है कि इसकी ताकत अचानक से इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई, आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है? और वो बेहोश हो जाता है और ऑडियंस भी बहुत खुश हो जाती है और ये लड़कियां कहती है ये तो सही में बैटिंग वाला ही था। मिस जे मिस्टर सैंड को कॉल करके बता देती है कि लिंग लिंग की ट्रस्ट वैल्यू वापस से नाइस जितनी हो गई है। अब लिंग लिंग मून के पास जाता है और वो उसे उठाते हुए कहता है मून मुझे माफ करना, मुझे इतना टाइम लगा लेकिन मुझे आखिरकार वो मिल ही गया जो मैं चाहता था। और वो उसके मुंह पर से उस रोबोट को हटाता है तो वो अचानक से एक रोबोट में बदल जाती है। तो अनलाइटर हंसते हुए बोलता है मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ है, ये तो मैंने तुम्हें सच बुलवाने के लिए किया था। लिन लिंग को गुस्सा आ जाता है, वो बोलता है तुम झूठ के खिलाफ और तुमने ही झूठ का इस्तेमाल किया, बेशरम इंसान। तो वो कहता है तुम्हें अब समझ आया कि मैं झूठ से नफरत क्यों करता हूँ। और अनलाइटर को पकड़ लिया जाता है और लिन लिंग के बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं। फिर हमें मून को दिखाया जाता है जो कि आइलैंड पर सरवाइव करने के लिए जंगली फल और नारियल खा रही होती है, क्योंकि वो यहाँ से नहीं जा सकती थी इसीलिए वो बोतल में चिट्ठियां डालकर पानी में फेंकती है, पर वो बोतल बहाव से वापस आ जाती है। मून कहती है मुझे लगता है मुझे अपनी बाकी की जिंदगी यहीं पर अकेले बितानी होगी। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उसमें से लिन लिंग बाहर आता है, जिसे देखकर मून इमोशनल हो जाती है और खुश भी हो जाती है। फिर वो उसके पास जाती है। लिन लिंग कहता है तुम इतनी जल्दी से वहाँ से चली गई कि तुम अपना ये सामान भूल गई, तो बताओ तुम मजे कर रही हो? तो मून कहती है मुझे अब ऐसा लंबा वेकेशन कभी नहीं चाहिए। तो वो दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं, पर तभी एक गोली आकर मून के सर में लगती है और वो वहीं पर बेजान होकर गिर जाती है। लिन लिंग ये देखकर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये क्या हुआ। तभी उसकी नजर किसी के ऊपर पड़ती है जो कि एक हीरो की तरह लग रहा था और यहाँ पर इसका पार्ट 1 खत्म हो जाता है। भाई सीरीज तो बहुत ही अच्छी है, तो देखना ये है कि आप लोगों को ये पसंद आता है कि नहीं। मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट ट्राई करा जाए ताकि आप लोगों को भी मजा आए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा हमारे 10,000 सब्सक्राइबर भी हो गए लेकिन हमारे कम्युनिटी पोस्ट या वीडियो पर एक भी क्वेश्चन ढंग का नहीं आ रहा। क्या आप लोग नहीं चाहते कि हम Q&A वीडियो बनाएं? अगर चाहते हो तो जल्दी से क्वेश्चन करो। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमासु।